सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे। पटवार से संबंधित 2016-17 में राजस्थान पटवार से भर्ती के लिए जो प्रश्न आए उन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम ही टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए पटवार 2017 में एग्ज़ाम के कंप्यूटर पार्ट से संबंधित प्रश्न लाया हूं, जो कि आने वाले पटवार, राजस्थान पुलिस और कंप्यूटर बेस्ड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की, तो कौन सी प्रिंट की तकनीक है? चलिए दोस्तों, आप बताएं। चलिए दोस्तों, कौन सी है? 4D प्रिंटिंग। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक महत्वपूर्ण फार्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वो चिन्ह बताना है दोस्तों। आई होप आप बताएंगे। चलिए दोस्तों, वह है इक्वल यानी बराबर का चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 3। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, वह फाइल है मास्टर फाइल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप समझ में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है? चलिए दोस्तों, आप बताएंगे। आई होप आपको पता हो। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। स्थिर चित्र को गति देना एनिमेशन कहलाता है। स्थिर चित्रों को गति देना। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया को बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS पैक्ड सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, उस वायरस का नाम बताना है। चलिए दोस्तों, वायरस है B यानी ब्रेन, BRAIN। ये दोस्तों कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया को बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, यह है वायरस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, और न ही डिवाइस में डाटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन सी डिवाइस है, ये बताना है। तो वह कौन सी डिवाइस होगी? CD-ROM। कौन सी होगी? CD-ROM। ये किस प्रकार की डिवाइस होती है? ये ऑप्टिकल डिवाइस होती है। ऑप्टिकल डिवाइस इस प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें डाटा को स्टोर करने के बाद में उसमें बदल नहीं सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार। आपने एक पिक्चर देख सकते हैं इसमें। ये दोस्तों, ये रोम की और रैम में अंतर बता रखे हैं। इस प्रकार से ये पिक्चर आपके सामने है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का तात्पर्य क्या है? चलिए दोस्तों, दो ऑप्शन आपके सामने हैं, दो नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे, आप देख लीजिए। X डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल, और दो ये रहे एक्स्ट्रा डिजिटल, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आंसर बताएं। आंसर होगा एक्सट्रीम डिजिटल। क्या दोस्तों? एक्सट्रीम डिजिटल, XD का फुल नाम या तात्पर्य जिसका। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए दोस्तों 9। प्रश्न संख्या 9। स्पेस में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों, ये कहलाता है FDMA। ऑप्शन संख्या नंबर 3, FDMA। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 10। इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर, और एक ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे इंटरनेट पॉइंटर। तो चलिए दोस्तों, आंसर बताएंगे आप। तो आंसर है इंटरनेट
प्रोटोकॉल, ये होता है आईपी एड्रेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपने देखा होगा पोस्ट मशीन हेतु क्या सही है। पोस्ट मशीन हेतु क्या सही है? ऑप्शन संख्या 1 में दे रखा है मुद्रा रहित लेन देन यानी कैशलेस, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल भुगतान या डिजिटल पेमेंट। उपरोक्त कथन सत्य है। तो क्या सभी कथन सत्य है? बिल्कुल सभी कथन सत्य होंगे। पोस्ट मशीन जो आप देख सकते हैं, इसका एक चित्र मैंने यहाँ लगाया है दोस्तों। ये चित्र क्या है? पोस्ट मशीन का है। इसमें स्क्रीन साथ में दे रखी है। किसी किसी पोस्ट मशीन में अलग से स्क्रीन दी जाती है और स्वाइप कार्ड के लिए या दिया जाता है अलग से। तो ये पोस्ट मशीन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 12। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बताना है दोस्तों। यदि आपने इसे पढ़ा है तो आप बताएं। प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने है, क्विक हील, कंपरस्काई और 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर मिलेंगे, नॉर्टन, नंबर 4 पाइथन। तो ऑप्शन का आंसर होगा, प्रश्न का आंसर होगा डी यानी पाइथन। ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 के लिए चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 में दर्शाया गया है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स नहीं है? फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों ऑप्शन संख्या जेनिक्स, बी में विंडोज 7, सी यूनिक्स और डी उबंटू। तो आंसर होगा उबंटू। ये क्या है? फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के लिए बताना है, सर्च इंजन नहीं है। क्या ओपेरा सर्च इंजन है? गूगल। नेक्स्ट 2 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, याहू और बिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 14 के लिए सर्च इंजन का आंसर देंगे ओपेरा। ओपेरा क्या है? चलिए दोस्तों ओपेरा एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल, याहू और बिंग तीनों क्या है? ये तीनों सर्च इंजन है। ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा वेब ब्राउज़र है। क्या है दोस्तों? वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 के लिए चलेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रिंटर होता है जिससे फोटोकॉपी निकाल ली जाती है? यदि प्रिंट निकालना है तो उसे फोटोकॉपी निकलती है, प्रिंट किया जाता है तो वो फोटोकॉपी का रूप दर्शाया गया है। वह है आपके सामने इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंट, थर्मल प्रिंट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। तो आंसर होगा थर्मल प्रिंट। चलिए दोस्तों आपको पिक्चर बताता हूँ थर्मल प्रिंट लेजर प्रिंट की। ये दोस्तों आपने देखा होगा जेरोक्स जिसको बोल सकते हैं, जो एक प्रकार से फोटोकॉपी ही के लिए बनाया गया जेरोक्स जिसे बोल सकते हैं फोटोकॉपी। ये क्या है? लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, इससे फोटोकॉपी से प्रिंट किया जा सकता है, प्रिंट निकाला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो गणितीय प्रस्तुतिकरण के लिए साउंड सिंथेसाइजर, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं? MS वर्ड जो एक सॉफ्टवेयर है, ऑफिस का एक पार्ट है, कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो आंसर होगा 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के लिए, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है यानी IP एड्रेस। आपने पहले भी प्रश्न में देखा होगा, इसमें इंटरनेट में IP एड्रेस को दर्शाया गया था इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में। वही IP एड्रेस का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो वह आंसर होगा, आई होप आपको पता हो, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, टेराबाइट मेमोरी किसके बराबर है? यह एक संग्रहण युक्ति यानी मेमोरी की
इकाई है टेराबाइट। तो इसका आंसर होगा, आई होप आपको पता हो, 1024 मल्टीप्लाई, ये सभी मल्टीप्लाई है दोस्तों, मल्टीप्लाई के रूप में स्टार से दिखाई दे रहे हैं, जो कि सही से टाइप नहीं हो पाए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आंसर होगा बाइट्स में 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 फिर मल्टीप्लाई 1024 बाइट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके सामने, पीडीए क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल एनालॉग, पर्सनल डिजिटल एड्रेस, उपरोक्त सभी। क्या सही होगा? तो चलिए दोस्तों, आंसर आप बताएंगे, आई होप, आशा करता हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आंसर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न थे 20 हमारे चैनल द्वारा आपको बताए गए एग्ज़ाम ही टारगेट, जो कि पटवार राजस्थान पुलिस विशेष के लिए बनाया गया चैनल है, जिसमें कंप्यूटर साइंस और इंडिया जीके से संबंधित, कंप्यूटर साइंस इंडिया जीके से संबंधित प्रश्न आपके सामने वीडियो के संबंधित मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होंगे, जो कि हर परीक्षा में संभावित प्रश्न पूछे गए और अधीनस्थ चयन बोर्ड के लिए, विशेष अधीनस्थ चयन बोर्ड के लिए ही यह चैनल बनाया गया है, जिसमें अधीनस्थ चयन बोर्ड के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले की संभावना इन्हीं वीडियो द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और जो आपको परीक्षा में हूबहू मिलने की रामबाण हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।